आज बहुत दिनों बाद इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो रही है। पिछले 2-3 सालों से चैनल में स्थिरता नहीं है। एक वो भी समय था जब हमने इस चैनल पर वीडियो डालने की शुरुआत की थी। उस समय हमने एसएससी सीपीयू फिजिकल की वीडियो अपलोड करी थी। अलका और मैंने काफ़ी मेहनत की थी वीडियो बनाने और उसे अपलोड करने में। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। फिर हमने मेडिकल से रिलेटेड वीडियो अपलोड की और उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद हमने सीटेट की वीडियो डाली और हर बार की तरह इस बार भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद हमने केवीएस इंटरव्यू की वीडियो अपलोड करनी शुरू की और आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हम बहुत अच्छा कर रहे थे यूट्यूब पर। फिर धीरे धीरे हमारी वीडियो कम अपलोड होने लगी और एक समय ऐसा भी आया जब हमारी वीडियोस बिल्कुल बंद हो गई। यूट्यूब ने भी रिकमेंड करना शायद बंद कर दिया है। सच बताऊं, आज कई महीने बाद अपने चैनल को देखा तो बहुत बुरा लगा। आज चैनल की शुरुआत वाले दिन याद आ गए। कितनी मेहनत से वीडियो बनाते थे और फिर अपलोड करते थे। धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे थे। 1 से 10, फिर 100, 1000 और हम 1 लाख का परिवार भी बन गए थे। पर क्योंकि हमने निरंतरता नहीं रखी, इसलिए इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी कहीं खो से गए। काश कि हमने निरंतरता रखी होती। काश कि हम लगातार वीडियो अपलोड करते रहते। काश कहना ही नहीं पड़ता। पर आप बताओ कि काश कहने से क्या वो वक्त दोबारा आ जाएगा? क्या काश कहने से वीडियो अपने आप अपलोड हो जाएगी? क्या काश कहने से हम पहले जैसे यूट्यूब पर फेमस हो जाएंगे? आपको लगता है कि काश कहने से ऐसा हो सकता है? आप बोलोगे नहीं। हाँ, सच भी यही है। काश एक ऐसा शब्द है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं है। काश एक ऐसा शब्द है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। फिर भी दुनिया में ना जाने कितने लोग काश शब्द को अपने साथ ऐसे लेकर के चलते हैं जैसे ये शब्द उनकी सारी कमियों को चुटकियों में दूर कर देगा। मैं भी सोच रहा था कि काश हफ्ते में 1 वीडियो अपलोड ही कर देता। अरे यार, हफ्ता ना सही, महीने में तो कर ही सकता था। बैठा सोच रहा था तो ख्याल आया कि कई बार मेरे पास इतना समय था कि मैं YouTube पर वीडियो डाल सकता था। काश कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी होती। पर आप बताओ, क्या मेरे काश कहने से मुझे कहीं से टाइम मशीन मिल जाएगी जिसमें बैठकर मैं पीछे समय में जाकर अपने इस काश को हकीकत में बदल दूंगा? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ऐसा होना नामुमकिन है। तो मैं ये काश शब्द के साथ इतना चिपका हुआ क्यों हूँ? काश शब्द के कारण मैं और ज़्यादा अपने आप को बेचारा बना रहा हूँ, सोच कर कि मैं ये इतना तो कर ही सकता था, थोड़ा तो कर लेता। ऐसी बातें सोच कर अपने आप को खुद से जलील कर रहा हूँ। ना तो मेरे काश कहने से वो वक्त वापस आएगा और ना ही मैं वापस उस समय में जा सकता हूँ। हाँ, पर आज बैठकर जो मैं काश में जी रहा हूँ, उस वजह से ये आज भी मेरे हाथों से निकला जा रहा है। मुझे एक कहानी याद आई जो मैंने बचपन में हिंदी किताब में पढ़ी थी। एक गांव में एक गडरिया था जो भेड़ बकरी चराता था। वो रोज अपनी भेड़ बकरियों को जंगल में चराने के लिए लेकर के जाता था। उसकी उम्र कोई 25-30 साल की होगी। जंगल का रास्ता गांव के खेतों के बीच में से था जहाँ किसान अपने खेतों में काम करते रहते थे। गडरिया सबको राम राम दुआ सलाम करते हुए रोज अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल जाता था। एक दिन जब वो जंगल में बैठा था तो बैठे बैठे उसको ख्याल आया, क्यों ना आज थोड़ी मस्ती की जाए। अब खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो उसने गांव वालों से मजे लेने के लिए जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, एक भेड़िया आ गया है जो मेरी भेड़ बकरियों को खा रहा है, बचाओ बचाओ। खेत में काम करे किसानों ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो वे तुरंत सतर्क हो गए और डंडा लेकर तुरंत अपने काम को छोड़कर उस गडरिये की मदद के लिए तुरंत सब मिलकर जंगल के लिए दौड़ पड़े। जंगल पहुंचे तो देखा कि गडरिया आराम से बैठा है। सभी ने मिलकर पूछा, कहाँ है भेड़िया, जल्दी बताओ कहाँ है? गडरिया हंसते हुए बोला कि भेड़िया नहीं है मैं तो आप सबका टेस्ट ले रहा था। अगर सचमुच में मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊं तो क्या आप मेरी मदद करने आओगे या नहीं? गांव वालों ने बोला, ये तुमने गलत किया। हम सब एक दूसरे की तो मदद करते ही हैं, इसमें टेस्ट कैसा? पर तुम्हारे इस टेस्ट के चक्कर में हमारा कितना वक्त खराब हुआ है जानते हो? फिर कभी इस तरह से हमारा समय खराब मत करना। और इतना कहकर गांव वाले वापस अपने अपने खेतों में चले गए।
गडरिया मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे लगा कितना मजा आया। गडरिया ने सोचा कि फिर से उन लोगों को बुद्धू बनाऊंगा। गडरिया ने हफ्ते 10 दिन बाद फिर वही किया। उसने जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया, वो मेरी बकरियों को खा रहा है, बचाओ बचाओ। गांव वाले दोबारा सतर्क हुए और तुरंत गडरिया की मदद के लिए दौड़ पड़े। गडरिया के पास पहुंचते ही उन्होंने पूछा, कहाँ है भेड़िया? तो गडरिया ने कहा, हाँ भेड़िया था, पर वो अब भाग गया। गांव वाले समझ गए कि वो झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, ये गलत बात है, हम सब काम करने के लिए अपने खेत में आते हैं और तुम हमारा समय खराब कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। तुमने फिर झूठ बोला और हम सबको परेशान किया। गांव वाले गुस्सा होकर गडरिया को बहुत कुछ बोला और फिर अपने अपने खेतों पर चले गए। पर गडरिया अंदर ही अंदर हंस रहा था। उसे ये मजाक बहुत पसंद आया। एक दिन सच में भेड़िया आ गया और गडरिया की बकरियों पर हमला कर दिया। गडरिया भेड़ियों को देखकर डर गया और तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया है, बचाओ, भेड़िया मेरी बकरियों को खा रहा है। गांव वालों ने जब उसकी आवाज सुनी तो वे तुरंत सतर्क तो हुए, पर फिर आपस में बात करने लगे कि ये गडरिया है ना, फिर हमारा समय खराब करने के लिए चला रहा है। और उन्होंने फैसला किया कि वे उसकी बातों में नहीं आएंगे और वे सब अपने खेतों में काम करने लग गए। गडरिया चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, भेड़िया मेरी सारी बकरियों को मार रहा है, अरे कोई तो आओ, बचाओ, नहीं तो ये मुझे भी खा जाएगा, बचाओ। जब बहुत देर तक गडरिया ऐसे ही चिल्लाता रहा तो गांव वालों को शक हुआ, कहीं गडरिया सच तो नहीं कह रहा। इसलिए सभी गांव वाले जंगल के लिए दौड़ पड़े। जंगल पहुंचे तो देखा गडरिया पेड़ पर चढ़ा हुआ है और उसकी कई बकरियों को भेड़िया अपने साथ लेकर भाग गया और कई बकरियां मरी हुई है। गडरिया उन गांव वालों को देखकर उन पर गुस्साते हुए बोला, तुम लोगों की वजह से भेड़िया मेरी बकरियों को मार कर अपने साथ ले गया, क्या मिला तुम्हें मेरा नुकसान करवा कर? तुम मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आए? गांव वालों ने कहा, इसमें गलती तुम्हारी है, हमारी नहीं। तुमने हमारे साथ 2 बार झूठ बोला कि भेड़िया है। हम अपना काम न छोड़कर तुम्हारी मदद के लिए आए, पर तुम्हारे झूठ के कारण हमारा समय खराब हुआ। इस बार हमने सोचा कि तुम फिर हमारा समय खराब करने के लिए फिर से झूठ बोल रहे हो। गडरिया बोला, तो अब क्यों आए हो? मरने देते मुझे यहाँ पर। गांव वालों ने बोला, जब तुमने चिल्लाना नहीं छोड़ा तो हमको लगा कि चलकर देखना चाहिए कि कहीं सच में तो भेड़िया नहीं आ गया है। हम पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुमने पहले झूठ नहीं बोला होता तो आज तुम्हारा इतना नुकसान नहीं होता। हम पर गुस्सा करने के बजाय अपने आप को सुधारो। और ऐसा कहकर सभी गांव वाले वापस अपने खेत में काम करने के लिए चल पड़े। गांव वालों के जाने के बाद गडरिया सोचने लगा कि काश मैंने गांव वालों के साथ मजाक नहीं किया होता तो आज मेरी बकरियां जिंदा होती, मेरा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। पर क्या गडरिया के काश कहने से वो समय वापस आ सकता था? नहीं आ सकता। तो बस मैंने भी सोचा कि काश कहने से वो समय तो वापस नहीं आ सकता, पर काश को पकड़कर बैठे रहने से ये समय भी हाथ से निकल जाएगा। तो मैंने कोशिश की है कि काश शब्द को अपने जीवन से दूर कर सकूं। आप भी अगर किसी काश शब्द में फंसे हुए हो तो उससे निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि काश कभी हकीकत बन ही नहीं सकता। अपनी गलतियों से सबक लीजिए और आगे बढ़ जाइए। जितना आसान इसको कहना है, करना तो इतना आसान नहीं है, पर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं और उस पर पछतावा भी है और कई बार महसूस होता है कि काश मैं यह सब नहीं करता, पर मेरे काश कहने से कुछ नहीं होता। 2-4 दिन शौक में रहने के बाद उससे बाहर निकलना ही समझदारी होती है। जीवन में पैसा जोड़ सकते हो, कमा सकते हो, कोई चुरा ले तो वापस कमा सकते हो, पर समय इसको आप या मैं या कोई भी ना तो पकड़ सकता है, ना चुरा सकता है और ना ही जोड़ सकता है। यानी पैसों की तरह समय को हम जमा नहीं कर सकते यार। समय जाता जा रहा है, जो हो गया सो हो गया। 1-2 दिन पछतावा होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि सबक भी तो वहीं से मिलता है। पर काश में मत जियो, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, यही जीवन है। वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर दोबारा हरियाली आने लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। कमेंट करो और अपनी ताकत को पहचानो।